और 25 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। मोदी सरकार ने सदन में कई अहम विधेयक का पेश करने की तैयारी कर ली है। वक्फ बिल इस सत्र में सबसे अहम माना जा रहा है जिसे लाया जा सकता है। सत्र के दौरान और क्या कुछ खास रहने वाला है, जानने के लिए एक खास रिपोर्ट आप देखिए। अठारहवीं लोकसभा के पहले शीतकालीन सत्र का आगाज होने जा रहा है, जहां एक बार फिर पक्ष और विपक्ष में आमने सामने की बहस देखने को मिलेगी। सरकार आगामी रोड मैप और कई जनहित बिल सदन के पटल पर रखेगी, तो वहीं विपक्ष भी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। आपको बता दें कि इस सत्र में करीब 5 नए विधेयक पेश किए जाएंगे, जिनमें से एक वक्फ बिल है और वक्फ बिल पर विपक्षी दलों ने भी और अधिक चर्चा की मांग की है। माना जा रहा है कि मुख्य तौर पर वक्फ बिल पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से 20 सितंबर तक चलेगा। कल से सत्र शुरू होगा। परसों लोकसभा राज्यसभा नहीं होगा, क्योंकि संविधान का जब संविधान सभा में एडॉप्ट किया गया उसका 75 साल 26 नवंबर 2024 को पूरा होगा। तो ये 75 वर्ष पूरा होने पर संविधान दिवस बहुत अच्छी तरह से मनाया जाएगा। संविधान सदन में दोनों सदन के सदस्यों के साथ देश के महामहिम आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी वहां एड्रेस करेंगे और साथ में कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हम रिलीज करने वाले हैं। कौन कौन से बिल होंगे पेश? मोदी सरकार की सूची में केवल 5 नए बिल। तटीय शिपिंग विधेयक सूची में शामिल। भारतीय बंदरगाह विधेयक 2024 होगा पेश। वक्फ संशोधन बिल पर सबकी नजर। वन नेशन वन इलेक्शन बिल भी होगा पेश। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव। शीतकालीन सत्र के लिए मोदी सरकार ने सूची में 5 नए विधेयक रखे हैं, जिसमें तटीय शिपिंग विधेयक शामिल है। इसमें तटीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। वहीं भारतीय बंदरगाह विधेयक 2024 का उद्देश्य भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों और वैधानिक अनुपालन की तरह बंदरगाहों के संरक्षण, सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण के उपायों का प्रावधान करना है। सदन में मुख्य तौर पर वक्फ बिल पर नजर रहने वाली है। हालांकि इससे पहले मानसून सत्र में भी वक्फ बिल पेश किया जा चुका है, जिस पर विपक्ष ने जमकर हंगामा भी किया था। वक्फ बिल में संशोधन, 4 बड़े अंतर। पुराना कानून। सेक्शन 40 वक्फ बोर्ड के किसी प्रॉपर्टी पर दावा करने पर कोई व्यक्ति उस प्रॉपर्टी पर केवल ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। नए बिल के मुताबिक जमीन पर दावा करने वाला व्यक्ति न सिर्फ ट्रिब्यूनल बल्कि रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में भी अपील कर सकता है। वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाएगा। कोई फैसले को चुनौती नहीं दे सकता। नए बिल के मुताबिक ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ व्यक्ति हाई कोर्ट जा सकेगा। किसी जमीन का उपयोग इस्लामिक उद्देश्य से हो रहा है तो वो संपत्ति वक्फ बोर्ड की हो जाती है। अगर जमीन वक्फ को दान में नहीं दी गई है तो भले ही जमीन पर कोई मस्जिद बनी हो, वो वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। वक्फ बोर्ड में महिला और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होगी। संशोधन के मुताबिक वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों को एंट्री मिलेगी। मॉनसून सत्र में पेश हुआ वक्फ बिल। 8 अगस्त को लोकसभा में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ कानून संशोधन बिल पेश किया था, जिसे केंद्र सरकार ने संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया। इस बिल का विपक्षी दलों ने विरोध किया और कई सवाल भी उठाए, जिनका जवाब मंत्री किरण रिजिजू ने दिया। बिल पेश होने पर विपक्ष के सवाल। पहला सवाल, बिल संविधान के खिलाफ है। मंत्री किरण रिजिजू का जवाब, बिल में जो भी प्रावधान है ये संविधान का उल्लंघन नहीं करता। इसमें धर्म के मौलिक अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं है। दूसरा सवाल, बिल में हक छीना जा रहा है। मंत्री किरण रिजिजू का जवाब, किसी का हक नहीं छीना जा रहा, मुस्लिम महिलाओं को जगह दी जा रही है। तीसरा सवाल,
वक्फ बोर्ड में संशोधन क्यों? आजादी के बाद 1954 में बिल आया, इसके बाद कई संशोधन हुए हैं। ऐसे में वक्फ संशोधन बिल इस सत्र के लिए काफी अहम माना जा रहा है। देखना होगा कि शीतकालीन सत्र में वक्फ बोर्ड में इन संशोधनों को स्वीकृति दी जाती है या नहीं। हालांकि विपक्ष की ओर से इसका काफी विरोध किया जा रहा है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज।